शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को राम नारायण राम साउंड एनर्जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम, जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया समझाया जाता है और आपके जीवन को बदलने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम को शुरू करेंगे, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं दर्शकों, और आज हम बात करेंगे, हमने जैसे मेडिटेशन की बात की कि मेडिटेशन है क्या, किस तरह से किया जाता है, आपके लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है मेडिटेशन। आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट से कि आखिर हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी सी परेशानियाँ जो आगे जाकर बहुत बड़ी परेशानियों में तब्दील हो जाती हैं, क्या जब वो छोटी रहती हैं हम तभी उनसे निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, क्या है रास्ता, वही हम जानेंगे जी। राम नारायण। देखिए, सबको गाना अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है। अगर लता मंगेशकर, कुमार सानू, श्रेया घोषाल आके कोई भी सिटी में, शहर में गाना गाएगा तो लाखों लाखों आदमी आके टिकट लेके 5,000 2,000 रुपया टिकट लेके 10 घंटा बैठ जाता है। तो गाना सुनता है एक ही जगह में 10 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा बैठ जाता है, कंटिन्यू बैठ जाता है, कोई वॉशरूम में नहीं जाता है। क्यों? गाना इतना पावरफुल होता है, साउंड इतना पावरफुल होता है, साउंड सबको मैग्नेट का माफिक खींच के रखता है। वो गाना जो ध्वनि है वो है हर मनुष्य का अंदर, जो अनगणित मनुष्य है उनका खाना। तो हम लोग को जो मेडिसिन करके हम लोग को असली खाना नहीं देती है, वो तो भूखा है। मेरा शरीर में जो 50,000 करोड़ आत्मा है, हर इंसान का अंदर है, तो उनको नहीं खिलाएंगे तो उनको भूख लगता है, तो जो जरूरतमंद मिलता है कुछ भी खा लेता है, टट्टी गोबर छोड़ के सब कुछ खाता है। तो इसलिए मेडिटेशन करने से सभी समस्या, सभी बर्बादी खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, दूरीकरण होता है। मेडिटेशन ऐसा एक मेडिसिन है जिसमें बीमारी भी पैदा नहीं होगा। बीमारी नहीं बोलेगा टाटा बाय बाय, हम जा रहा हूँ भाई, हमको खाना मिल गया, हम जा रहा हूँ, अभी नहीं आने वाला है, फिर आप बुलाएंगे तो तब आएंगे, आपका बर्बादी का कारण आप खुद बनेगा, तब मैं फिर दोबारा आएंगे। तो मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए। जैसा हर रोज 3-4 दफे हम लोग खाना खाती है, तो हम लोग को एक दफे रात को सोने से पहले बिस्तर में बैठ के आँख बंद करके हल्लू से आँख का वो कोई प्रेशर मत डालिए, आँख बंद करते हुए सीधा बैठ जाइए, और जब तक नींद नहीं आता है तब तक रामो नारायण राम, रामो नारायण राम, रामो नारायण राम, रामो नारायण राम ऐसा करना चाहिए। जब तक नींद जबरदस्त नहीं आता है, नींद आपको बैठते हुए फेंक नहीं देता है, तब तक लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जब गिर जाते हो सो जाओ, बिस्तर में सो जाओ तकिया डाल के, फिर सोते हुए फिर भी आँख बंद करते हुए फिर भी याद करो हमारा असली पिता माता को, जो हमारा असली पिता माता का नाम, प्रकृति का, आसमान का नाम रामो नारायण राम। ये कोई हिंदू सनातन का नाम नहीं है, ये कोई जाति धर्म का नहीं है। आसमान का असली नाम, सबका पिता माता वही है, उनका असली नाम, ओरिजिन नाम, आदि अनादि नाम
नेम वो है रामो नारायण राम। बीबी की मन है, बीबी की आत्मा है, बीबी की आत्मा है, बीबी की चैतन्य है, बीबी की शरीर है, बीबी की आसमान है, बीबी की प्रकृति है। बस एक ही सत्ता, नाम अलग अलग हो गया। हमारा अंदर में जब आ गया वो विवेक हो गया, और आसमान में जो है वो राम नाम हो गया। राम नाम और विवेक एक ही सत्ता है, एक ही चीज़ है। खुद को याद करो, खुद को पूजा करो, खुद को सेव करो, खुद को प्रेम दो, खुद को प्यार दो, खुद को इज्जत करो। जो बंदा खुद को इज्जत नहीं करती है, खुद का भला नहीं चाहती है, वो सामने वाला का भला कैसे करेगा? कोई भी बंदा हो, धरती में जितना कथावाचक है, जितना बड़ा बड़ा लेक्चर देने वाला है, हम सबको चैलेंज करते हैं, आओ भाई तुम देखो तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बात करता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम होता है? कोई काम नहीं होता। काम होता तो धरती में अभी बर्बादी क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है धरती में? कोई इसके बारे में चिंतन नहीं करते। हमारा परिवार ठीक है, हमारा पास खान पान है, हमारा पास पैसा है, जमीन है, मकान है, गाड़ी है, हमारा पास ऊर्जा है, हमारा पास सब कुछ ठीक है। अरे कितना दिन ठीक रहेगा? देखते रहो ना, कितना राजा आता है, कितना राजा चला जाता है, कितना मनुष्य आता है, मर जाता है। मरने के बाद कहाँ जाएगा भाई? क्या मिलेगा? मरने के बाद जो डंडा मरता है, वो डंडा हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए तुम सोच नहीं सकता भाई। इसलिए धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, व्यक्ति मैन मेड हर चीज को खत्म करके नया प्रकृति बेस, नेचर बेस, आसमान का बेस और सूरज का, पानी का, हवा का, धरती का, आसमान का मापिक हर चीज को लाओ। वो लोग क्या कहती है, क्या कर्म करती है, उनका दान क्या है, उनका सेक्रीफाइस क्या है, उनका सेक्रीफाइस क्या है, इसको देखो, फॉलोअप करो, चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो और उनको एस्टैब्लिश करो तुम्हारा जीवन में। धरती का ऊपर हर मनुष्य को करना चाहिए। कोई बर्बादी पेड़ पौधे नहीं करती, कोई बर्बादी पॉल्यूशन पॉल्यूटेड जीव जंतु नहीं करती, ना पानी करते, ना उद्भिद करते, ना जीव प्राणी कीट पतंग करते। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है, मनुष्य मनुष्य का सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। इसलिए मनुष्य मनुष्य का विचार होगा, मरने के बाद मनुष्य को पनिशमेंट होगा। ना सूरज का होगा, ना पानी का होगा, ना सबको मरना है। जो पैदा हुआ सृष्टि हो आसमान से, सभी ग्रह नक्षत्रों को, सभी पंचभूत को, खेती हफ्ते को, सबको मरना है। आवर्तन विवर्तन रूपांतर परिवर्तन होना है, लेकिन मनुष्य को विचार है और किसी का विचार नहीं है। सिर्फ मनुष्य का विचार मनुष्य की करने पड़ेगा। वो बहुत कठिनाई होगा जब खुद का विचार खुद को करने पड़ेगा। मरने का बाद ये कितना समस्या है, कितना दुख है, कितना प्रॉब्लम है, कितना जंतनादायक है, आप सोच नहीं सकता है। इसलिए जीते जीते सुधर जाइए, घूम जाइए, यू टर्न लीजिए और सबका दोस्त बन जाइए, खुद का दोस्त बन जाइए, खुद का रिश्तेदार बनिए, खुद का पूजा खुद करिए, खुद को उज्जीवित करिए, खुद का बर्बादी के कारण मत बनिए, तब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इससे सोचने का और बर्बादी का और कुछ आगे नहीं हो सकता। इसलिए सभी मनुष्यों को अभी भी टाइम है, अभी यू टर्न ले लीजिए, घूम जाइए, सोचिए मैं जन्म तो लिया, माँ का पेट से आया, आने के बाद 100 साल, 150 साल, 80 साल, 70 साल जो जिएंगे, क्या करना है, करना क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, सैक्रिफाइस क्या है, हमारा मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो। आसमान बताने वाला है, प्रकृति बताने वाला है। जोड़ जाइए आसमान का साथ, जोड़िए प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ के रहिए, कोई समस्या नहीं रहेगा। राम नाम बात करता है, राम नाम समस्या का समाधान करता है, राम नाम सब कुछ देता है, राम नाम को पुकारने से आता है, राम नाम समस्या समाधान का एक माध्यम है। इसलिए राम नाम आसमान है, प्रकृति है, विवेक है, एक ही चीज है, एक ही सत्ता है। मन, विवेक, चेतन, आत्मा, शरीर मन एक ही चीज है। जैसे दूध से मक्खन है, मक्खन से दही है, खीर है और पनीर है,
और हजारों प्रोडक्ट बनता है, हर चीज मिठाई बनता है, असली में दूध है। इसलिए हमारा माइंड एक मैग्नेट है, माइंड सबसे गतिशील है, आलो का गति से, लाइट का गति से ज्यादा गतिशील है, पावरफुल है, वो है माइंड। माइंड है ईश्वर, माइंड है राम नाम, माइंड है आसमान, माइंड है प्रकृति, माइंड है हमारा विवेक। इसलिए हम लोग सब विवेकवान होना चाहिए, विवेक का माफिक काम करिए। विवेक बात करता है, विवेक हमको सावधान बनी देता है, विवेक हमारा दोस्त बन के बैठा है, दास बन के बैठा है, नौकर लाचार बन के हमारा सेवा कर रहा है। उनको बात सुनना चाहिए। जो विवेक का बात नहीं सुनेगा उनका बर्बादी 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 खत्म होने वाला है। जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। एक पिता का बर्बादी के लिए लाखों जनरेशन खत्म हो जाएगा। एक राजा का बर्बादी के लिए लाखों लाखों करोड़ करोड़ प्रजा का बर्बादी होता है। इसलिए कोई मनमानी मत करिए। मनमानी करने का आपको राइट मिला मनुष्य को। मनुष्य अगर बर्बादी करेगा, मनमानी करेगा, ये जो कितना दुख का कारण होगा, कितना जीवन का बर्बादी होगा, ये आप सोच नहीं सकता है। हमारा पास भाषा नहीं है तो हम बताने नहीं सकता है। आप लोग कौन भाषा से आपको बताएंगे। तो इसलिए हमारा चैनल का ब्रॉडकास्टिंग का 20 भाषा से हम लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से और भी 7 चैनल से हम लोग बताते हैं। हम लोग सभी भाषा से 20 भाषा से बताते हैं। आप लोग फॉलोअप करिए, देखिए। ये हमारा सोशल मीडिया में संतान दल का मनुष्य जागो और स्पिरिचुअल साइंस, इसमें हम बताते हैं। सभी सोशल मीडिया में हमारा प्रचार हो रहा है। हम कलकत्ता बैठ के हम काम करते हैं। आप लोग उसको याद करिए, ढूंढिए और लिंक मिल जाएगा। टीवी में आपको दिखाई देगा कौन सा चैनल में क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका रिश्तेदारी हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक ही रिश्तेदार था, एक ही रिश्तेदार होना चाहिए। एक ही परिवार था, एक ही परिवार होना चाहिए। पानी को काट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकता। धरती को काट नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। सूरज को नहीं काट सकता, अलग नहीं कर सकता। हवा को काट नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। मनमानी नहीं कर सकता, रुक के रख नहीं सकता। कोई जितना पावरफुल आदमी हो, सूरज को लेके घर में रख सकेगा, पूरा पानी को घर में रख सकता है, पूरा हवा को घर में खींच के रख सकता है। सिंदूक में डाल दो ना, लॉकर में डाल दो भाई। सूरज को लाके तुम लॉकर में डाल दो। हाँ, ट्रम्प पुतिन है, चाइना का बड़ा बहुत पावरफुल है। तो आसमान का अभी तो अनगिनत सूरज है। एक सूरज जो दिखाई देता है उसको लाके तुम्हारा अमेरिका का जो गोल्ड रखा है मिट्टी का नीचे लॉकर बना के वो रख दो ना भाई। तुम्हारा हिम्मत है? ट्रम्प का हिम्मत है क्या? पुतिन का हिम्मत है? चाइना का हिम्मत है? अल्लाह का हिम्मत है? भगवान का हिम्मत है? करके दिखाओ भाई। हम तब तुमको मानेंगे अल्लाह का बहुत पावरफुल है, भगवान बहुत पावरफुल है, गॉड बहुत पावरफुल है। दिखाओ ना भाई, करके दिखाओ। हम तो देखना चाहती है, समझना चाहती है, सीखना चाहती है और आपका आदर्श पाना चाहती है। जो एग्जिस्टिंग है ही नहीं, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, वो हमको जरूरत क्या है? जो एग्जिस्टिंग हमारा आसमान के ऊपर में है, प्रकृति में है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा सेवक है, जो हमारा पिता माता है, उनका कीमत नहीं है। मैनमेड चीज का कीमत है। मैनमेड चीज का क्या कीमत है? कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। नेचर बेस होना चाहिए, प्रकृति बेस होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। खुद का सेवा करिए, खुद का विश्वास करिए, खुद का दोस्त बनिए। एक ही परिवार, एक ही रिश्तेदार, एक ही समाज, एक ही राष्ट्र होना चाहिए। सब अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग धर्म नहीं होना चाहिए, अलग अलग जात पात नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म जीव धर्म, हमारा हम लोग जीव है, चाहे उद्भिद हो, प्राणी हो, कीट पतंग हो, मनुष्य, जो कुछ है सभी प्राण है, चैतन्य है, जीव है। जीव ही परिवार होना चाहिए, जीव धर्म होना चाहिए, प्रकृति बेस होना चाहिए। ये करके हम लोग धरती को अच्छा रख सकता है। और मेडिटेशन तो जरूरतमंद करना ही पड़ेगा। 3 टाइम हम लोग 4 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। तो हमारा अंदर में जो 50,000 करोड़ सबका अंदर, सभी इंसान, सभी मनुष्यों का अंदर जो 50,000 करोड़ आत्मा है, ये लोग क्या खाएगा?
ये लोग को खिलाइए ना, ये लोग को नहीं खिलाएगा आप कमजोरी हो जाएंगे, थोड़ा उम्र में आप बुढ़ा हो जाएंगे, तो ये करना नहीं चाहिए। और जो काम हम लोग करते हैं टीवी में तो हम खुल के बताने नहीं सकता है, हमको सब कुछ मालूम है। क्यों? हम मेडिटेशन से हमको सब कुछ ज्ञान मिल गया, सब रास्ता खुल गया, सब थर्ड आई से हमको दिखाई देता है, हमारा रडार में सब कुछ आ जाता है। हमारा माइंड जो अनगणित माइंड है, 50,000 करोड़ माइंड है, वो पूरा मैग्नेट है। वो मैग्नेट हमको लाके बताता है, देख शंकर सरकार ये सब चीज है, तू देख ले, समझ ले और समाज को बता। हम बताने के लिए आया, इसलिए आप लोग सुधार जाइए, हमको अपनाइए। आपका परिवार का एक सदस्य हूँ, एक रिश्तेदार हूँ, रिश्तेदार का माफी हमको घर में लेके जाइए। और बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह ही प्रेसिडेंट आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। देखिए, वो अपना समय पूरा देते हैं, अपनी धनराशि भी यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद वो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं ताकि आप लोगों का जीवन वो सुधार सके, उसमें बदलाव ला सके, उसमें आपको सही और गलत के बीच की जो एक लकीर है उसको समझा सकें। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं तो ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें, जब भी आप कॉल करें तो आप सम्मान के साथ बात करें, आपको उत्तर भी सम्मान के साथ ही मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। सिर्फ जुड़ नहीं सकते, अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त हो चला है समाप्ति की ओर लिए चलने का इस कार्यक्रम को। फिर मुलाकात होगी, एक और नए विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।